हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जो थोड़ी डरावनी कहानी है, भूतों की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी मैं जिसके साथ घटी है उसी की आवाज़ में सुनाती हूँ। मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ़ सफाई का काम करता हूँ। मेरे घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर घूरने लगी। फिर मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से थोड़ा डर सा लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो सोच में पड़ गया मैं, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई है। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पे एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसकी ही होगी। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया। उसे मेरा पता कैसे मालूम पड़ा? उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उस पते के अनुसार उसके घर उससे मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने उसे बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। इतना सुनते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया, लो देख लो, उसकी तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। तभी मैं अपने घर भागकर पहुंचा। मैंने उसकी चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद मैं कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। अब मैं आपको अगली कहानी सुनाती हूँ। स्कूल में रहने वाला भूत। कई साल पहले की बात है। मैं जयपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी अभी तक। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत, पेड़, झाड़ियाँ थीं। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली भी नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जलाकर खाना बनाया करता था और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात को तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खा करके अपने कहे अनुसार सारे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ क्या करेंगे? चलो आज हम थोड़ी मस्ती करते हैं।
दूसरे मित्र ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम थोड़ी धीमी लालटेन को जलाकर खेलने लगे। उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी, तो अच्छी हवा चल रही थी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त भी हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने कहा कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है। बोला, तो बीड़ी सुलगाइए। हम लोगों ने बोला, क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दी ही नहीं, हमको लगा कि यह मजाक कर रहा है, और हमने यही बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए, तब मैंने उनको यह सब बात बताई। सब ने बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारणवश जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के अंदर भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला कि आज हमसे उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात को मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की के अंदर आकर बैठ गया, साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पी। जब खेल ख़त्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे। तो उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पे टॉर्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा सा चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुँह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए। सब ने बोला, चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला, नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भी नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र बोला, चलो कल से जहाँ पर हम यह जलाया गया था वहाँ पर एक बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन तक एक बार रखाते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया तो उन्होंने पूछा, तो हमने सारी बात बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार ज़रूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। ये मेरी 2 भूतों की कहानी थी। ये आपको कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।